हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। हाँ बिल्कुल, आप लोग सही सुन रहे हैं। रेलवे अप्रेंटिस के लिए रेलवे के ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। तो आप सभी अप्रेंटिस से निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा। रेलवे ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से क्या जानकारी दी है, जिससे आप लोगों को काफ़ी टेंशन आपकी खत्म हो गई और ये कटअप पे भी काफ़ी असर पड़ने वाला है, काफ़ी इससे कटअप भी डाउन होने वाला है। तो काफ़ी लोगों का डाउट भी था कि सर इस तरीके से आप लोग इन्फॉर्मेशन तो देते हैं लेकिन इसका ऑफिशियल कोई जवाब नहीं है और इसका रेलवे कोई क्लियरिफिकेशन नहीं कर रहा है। तो उससे जुड़ी एक आपको नोटिस दिखाने वाले हैं, रेलवे की जो ऑफिशियल नोटिस है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि खुशखबरी आ गई सीसीए छात्रों, यहाँ पे नॉन सीसीए का खेल खत्म होने वाला ऑफिशियल नोटिस देख लो सभी लोग। और यहाँ पे जो अलग अलग कंपनियाँ और इस तरीके से अलग अलग संस्थाओं से करके अप्रेंटिस करके लोग फॉर्म भरे थे, उनका अच्छा मार्क्स भी आया था नीची सीबीटी मिला के, जो आपके रैंक से ऊपर भी थे। तो आप लोगों को काफ़ी परेशानी बनी थी और हम लोग बार बार यही कह रहे थे कि नॉन सीसीए बिल्कुल भी बाहर होंगे। लेकिन कुछ लोगों को ये कहना था कि सर जब रेलवे फॉर्म भरने दे रहा है तो फिर रिजेक्ट क्यों करेगा, अगर रिजेक्ट करना होता तो फिर फॉर्म ही ना भरने देता। तो इससे जुड़ी जो रेलवे ने जानकारी दी है, क्योंकि पिछली वैकेंसी जो 32,438 आई थी उसके साथ साथ हम लोगों ने मेल किया था रेलवे को कि जल्द से जल्द नॉन सीसीए को बाहर किया जाए। तो उन्होंने क्या नोटिस दिया था और क्या आपकी बार भी नॉन सीसीए बाहर होंगे या नहीं होंगे, तो देखिए रेलवे ने क्या बताया है। तो जैसे कि साथियों, आप लोगों को हम ये पिछली वीडियो में दिखाए थे, स्क्रीनशॉट भी दिखाए थे कि ये कैंडिडेट हैं। देखिए CHN इंडस्ट्रियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से करके आए थे अप्रेंटिस। इन्होंने भी ग्रुप डी में फॉर्म भर दिया था सीसीए कोटे से। और ये देखिए विशाखापट्टनम स्टील प्लांट से करके आए थे, ये भी फॉर्म भर दिए थे। और ये हमने दिखाया था कि आप लोगों को यहाँ पे देखिए शरत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ब्लाको कारबा, ये भी मतलब नॉन सीसीए ही हैं। अलग अलग संस्थाओं से ये लोग कर के आके यहाँ पे फॉर्म भर दे रहे थे। तो इसका स्क्रीनशॉट भी हम दिखाए थे पिछली वीडियो में। लेकिन आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से बताइए कि बाहर होंगे या नहीं होंगे। जब फॉर्म भर दे रहे हैं और स्कोर कार्ड भी इनका आ जाएगा तो फिर कैसे ये बाहर होंगे, तो ये सिलेक्शन ले ही लेंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा। तो देखिए ऑफिशियल नोटिस में क्या बताया रेलवे ने। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रेलवे की ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पे हमने आपको दिखा के फिर आपको सब कुछ बताते हैं कि रेलवे ने इसमें साफ साफ क्या क्लियर किया हुआ है सीसीए नॉन सीसीए को लेके। देखिए यहाँ पे भारत सरकार रेल मंत्रालय रेल भर्ती बोर्ड आरआरबी सूचना, मतलब सूचना का मतलब ये है कि ये सूचना के तौर पे नोटिस जारी की गई है। छात्रों को ये जानकारी देने के लिए ये नोटिस जारी की गई है। तो यहाँ पे देखिए रेलवे ने साफ साफ मेंशन करते हुए पूरी क्लियरिफिकेशन दे दिया है कि कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल होंगे। फॉर्म भरने से ही नहीं वो लोग इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस यानी सीसीए की आवेदन प्रक्रिया और पात्रता के संबंध में CEN संख्या 08/2024 के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से कुछ संदर्भ प्राप्त हुआ है। ऐसे उम्मीदवारों के ध्यान में निम्नलिखित बातें लाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सारा कुछ बताया जा रहा है कि ये जो पिछली वैकेंसी थी 2024 की 32,438, उसी टाइम ये लगाया गया था नोटिस, क्योंकि फॉर्म भरा जा रहा था। उस टाइम काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूजन बनी थी कि नॉन सीसीएस में फॉर्म भर रहे हैं तो क्या होगा, ये भी लोग सीट ले लेंगे। तो रेलवे ने इसमें सारा कुछ क्लियर करते हुए बताया। फिर यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर 1 में बताया है कि रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित किसी भी ट्रेड से कोर्स पूरा करने वाले एक अप्रेंटिस सीसीए आवेदन कर सकेंगे। मतलब अगर आप सीसीए हैं, रेलवे से किसी भी ट्रेड से आपने अप्रेंटिस किया तो बिल्कुल आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फिर वहीं पे आप लोग जब देखेंगे कि यहाँ पे बताया गया था कि दूसरे कॉलम में सीसीए जिन्होंने रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उसके पास NAC सर्टिफिकेट, मतलब सारा कुछ यहाँ पे जो आपका NAC मार्क्स जो ऐड होता है परसेंटेज के हिसाब से, तो यहाँ पे उसको भी मेंशन करते हुए बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए NAC द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण यानी NAC, ठीक है। और NAC है केवल वे ही पात्र हैं। NCVT के अलावा किसी भी अन्य बोर्ड या संस्था या संगठन द्वारा जारी प्रमाण पत्र वाले सीसीए पात्र नहीं होंगे। मतलब ये यहाँ पे सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे देखिए सारा कुछ रेलवे ने ही क्लियर कर दिया। लेकिन आप लोग उसी को लेके बार बार डाउट थे और इस टॉपिक पे हम पिछली बार भी वीडियो बना के आप लोगों को डाले थे, लेकिन आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो नहीं देखे और इसी वजह से आपके मन में ये डाउट बना था। तो यहाँ पे देखिए रेलवे साफ साफ क्लियर कर रहा है कि रेलवे मतलब कोई भी बोर्ड हो, संस्था हो या संगठन हो, उसके द्वारा अप्रेंटिस मतलब अप्रेंटिस का मार्कशीट जनरेट करने से वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं हो जाएंगे। सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। तीसरे
कॉलम में जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पे तीसरे कॉलम में बताया जा रहा है कि रेलवे प्रशिक्षणों में प्रशिक्षित CCA जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और उनके पास NCVT द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र मतलब NAC है, उन्हें प्रशिक्षण की अवधि प्रमाण पत्र का वितरण और अंक ऑनलाइन आवेदन करने में सावधानीपूर्वक भरना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन में अंतिम तिथि अर्थात मतलब 22/2/2025 यहाँ पे जो फॉर्म भरने की डेट थी उसको मेंशन करते हुए बताया गया है कि इससे पहले NCVT परीक्षा दी है लेकिन जिनका प्रमाण पत्र घोषित नहीं हुआ है उन्हें ऑनलाइन आवेदन में अंतिम परीक्षा की तिथि भरनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये पिछली बार ये जारी कर दिया गया था 3 फरवरी 2025 को ही जारी कर दिया गया था और ये रेलवे की तरफ से ऑफिशियल जारी करके जो भी अप्रेंटिस थे उनका डाउट जो क्लियर किया गया था उसके लिए। और यही चीज़ें बार बार हम बता रहे थे कि ये रेलवे बार बार मेंशन कर चुका है कि बिल्कुल जो लोग रेलवे से ही करके आए हैं उनको ही रेलवे में मौका दिया जाएगा। लेकिन काफ़ी कैंडिडेट बार बार कमेंट कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे कि सर हमने तो आपकी प्ले लिस्ट में देखा लेकिन वीडियो नहीं मिली, नोटिस भी नहीं मिली, तो हमको एक बार नोटिस दिखा दीजिए जिससे हमको संतुष्टि हो जाए। क्योंकि हमारा जो रैंक है जोन में हमारी जो वैकेंसियाँ थी उससे 10-20 रैंक नीचे है। अगर मान लीजिए नॉन CCA होंगे तब तो बाहर होंगे, अगर नॉन CCA बाहर नहीं करेगा रेलवे, जब फॉर्म भरवा रहा है तो फिर क्यों बाहर करेगा जब अब तक नहीं किया, फॉर्म स्टेटस चेक करते टाइम नहीं किया, फिर एग्ज़ाम में नहीं किया, फिर आंसर की दिया उसमें भी अलग नहीं किया। तो इस तरीके से उनका बहुत डाउट बना हुआ था और उसी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है जिससे रेलवे ने खुद क्लियर कर दिया हुआ है कि बिल्कुल एक भी नॉन CCA को रेलवे में ग्रुप डी में लेवल 1 का जो 20% कोटा है उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। सारा कुछ इसमें क्लियर करते हुए रेलवे एक पॉइंट पर जवाब दिया है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस छात्रों को ये वीडियो शेयर करके उनको भी जो डाउट बना हुआ है उनको भी ये क्लियर कर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक ऐसी अपडेट जो भी आपके मन में डाउट बना रहता है उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे पूरी जानकारी दी जाती है। पल पल की जो भी रेलवे में बदलाव हो, रेलवे के नियम हो, रेलवे की नई वैकेंसियाँ हो, अप्रेंटिस में GM और OTS या किसी मुद्दे पे चर्चा हो, सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता रहता है। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो भी आपके डाउट हों एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर पूछ लिया करें। और बाकी देखिए काफ़ी लोगों का अभी भी डाउट बना हुआ है कि सर हम कौन सी बुक को लें, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको ग्रुप डी की तैयारी करनी है और हमको यही आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी बुक लें, कहाँ से भी लें। अलग अलग मतलब इस तरीके से बुक काफ़ी मिल रही हैं लेकिन हमको डाउट बन रहा है कि कौन सा लें। तो उसके लिए हम देखिए बिना किसी पेड प्रमोशन का डिस्क्रिप्शन में काफ़ी बुक का लिंक लगा दिया है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से वहाँ से आप परचेज करके और तैयारी में कंटिन्यू लग जाइए, समय ना गंवाइए। क्योंकि अब की बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम काफ़ी जल्द होने वाला है। पिछली बार तो मान के चलिए कि उसमें ITI नॉन ITI को कोर्ट में चल रहा था मैटर, इस वजह से एग्ज़ाम में देरी देखने को मिली। लेकिन अब की बार एग्ज़ाम में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा रेलवे, क्योंकि सभी एग्ज़ाम हो चुके हैं। जैसे LP टेक्नीशियन इस तरीके से सारे एग्ज़ाम करा लिया है रेलवे। तो आप लोग समय ना गंवाएं, तैयारी में कंटिन्यू लगे रहें और जो भी डाउट हो, जो भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके उसको ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।